हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करते हैं बिग बॉस एपिसोड 12 की। इस एपिसोड में हमें भरपूर ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले तो घर वालों के द्वारा नॉमिनेट हुए अविनाश घर से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ देर बाद ही फिर वो घर में आ गए और फिर जेल में चले गए। मतलब ये पूरा ड्रामा भाई पूरे एपिसोड में देखने को मिलेगा आपको। ये अविनाश नॉमिनेट हुए थे घर से बाहर निकलने को, जिसके लिए उनकी दो दोस्त ईशा और एलिस, हमें उनकी सच्ची दोस्ती दिखती हुई दिखी एलिश और ईशा के साथ अविनाश की, कि वो दोनों बहुत रोने लगी कि नहीं ये फेयर नहीं है। वहाँ वो उनके साथ दिखी खड़े होते हुए कि हाँ तू तेरे साथ लड़कियां सेफ रहती हैं, ये गलत इल्ज़ाम है कि लड़कियां सेफ नहीं रहती। वहाँ तो ठीक था, लेकिन ईशा की एक्टिंग ओवर एक्टिंग ज़्यादा लग रही थी। लेकिन बिग बॉस ने नहीं माना एंड अविनाश निकल गए घर से। लेकिन कुछ ही देर में बदला बिग बॉस का फैसला और अविनाश आ गए घर के अंदर। और बिग बॉस ने जब किया अनाउंस तो घर वालों की हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। मतलब अब क्या होगा भाई, क्योंकि सबने मिलके नॉमिनेट किया था अविनाश को। बिग बॉस ने अविनाश को दे दी एक पावर राशन रखने की। अब तो अविनाश लेने वाला था सही बदला। उसने नहीं दिया घर वालों में से किसी को भी राशन और बोला सबसे पहले करणवीर मुझसे माफ़ी मांगेगा तब मैं राशन दूंगा। और करणवीर तो भाई अपने एटीट्यूड में था, क्योंकि उसने गाली दी थी और गाली भी ऐसे ही, मतलब चुम से लड़ाई हो रही थी और गाली वो देने लगा। तो अविनाश को ये चीज़ यहाँ पर गलत लगी और उसने बोला कि पहले करणवीर को उससे माफ़ी मांगनी होगी तब वो राशन देगा। लेकिन करणवीर तो अपने एटीट्यूड में रहा, उसने माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी मांगी भी तो अकेले। तो अविनाश को लगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, तब ये माफ़ी मांग रहा है। तब क्या, तब तो अविनाश ने राशन देने को मना ही कर दिया। पूरा ड्रामा देखने को मिला है कल तो। और फिर हमारी चाहत पांडे, पहले तो वो भूख हड़ताल पे थी, लेकिन भूख उनसे बर्दाश्त हुई नहीं। खा के बैठी है वो पूरे दिन कुछ ना कुछ, लेकिन उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो चली गई और राशन ले आई। लेकिन घर वालों ने लिया था एक फैसला कि जब तक सबका राशन नहीं मिलेगा गैस नहीं स्टार्ट होगी। और ये हमें प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि चाहत की कैसे लड़ाई हो रही है घर वालों से। तो ये मे बी कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे चाहत बनाने जा रही थी खाना, लेकिन किसी ने उन्हें बनाने नहीं दिया और वो उनकी टीवी शोज़ वाली एक्टिंग फुल ऑन शुरू हो गई। हमारे रजत जो बिल्कुल भी कम नहीं है ड्रामा काटने, मतलब उन्हें भी ना एक टीवी सीरियल में बहू का रोल दे दो तो वो भी बेस्ट ही रहेंगे, क्योंकि वो भी ड्रामा, उनका कोई रोल नहीं होता लेकिन वो बीच में घुस के उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं एंड ज़बरदस्ती कि बस आ जा तू लड़ ले मुझसे लड़ ले। मतलब अपनी बॉडी का इतना ज़्यादा शो ऑफ है उनमें कि बस लड़ाई करनी है। और बोलते हैं कि जेल में तो मैं गया हूँ तो मुझे पता है कि जेल में जाना क्या होता है, तो मैं नहीं डरता किसी से भी। मतलब ऐसे उनके अग्रेसिव हो गए थे वो कि ये सोफ़ा उठा वो सोफ़ा उठा, सोफ़ा ले लेके कहाँ घूम रहे थे वो। लेकिन हुआ उनसे कुछ भी नहीं, कहीं नहीं बैठे वो, सोफ़ा उन्होंने लगाया, बैठा कोई और। तो यार हद है भाई रजत, बस करो, इतना ड्रामा काफ़ी है। मतलब बहुत ड्रामा कर रहा है वो शो में। मतलब फिर हमारी सारा सारा भी कम नहीं है ड्रामे करने में, फुल ऑन उनका भी ड्रामा देखने को मिलता है। वो छोटी छोटी बात पे इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं। रजत की कह सकते हो बहन, रजत की बहन कह सकते हो उन्हें। जैसे रजत छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव हो जाती है, वैसे ही हमारी सारा मतलब रूप ही बदल देती है पूरा, कि लगती नहीं है वो सारा है, कोई और ही लगती है कि कोई आ गया हो उन पे एंड देन वो भड़क गई हैं पूरी सही से। अब अविनाश मुझे तो गलत नहीं लगता यहाँ पे ये सब करते हुए, क्योंकि सही बात है सबने नॉमिनेट किया था उसे बिना किसी बात पर, तो वो बदला तो लेगा ही। एंड और अंदर बैठे बैठे वो तो वही फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, उसको तो कोई खाने का वो नहीं है। तो घर वालों को लगता है कि खाना नहीं बनाएंगे तो उसे भी नहीं मिलेगा, बट भाई उसके पास तो फ्रूट्स हैं, बहुत कुछ है खाने के लिए अंदर, तो वो तो खाता रहेगा, भूखे तुम ही रहोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।